तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 2-4 वाला डायरेक्ट समीकरण, जिसमें हम लोग 8.3 तक हम लोग कंप्लीट रूप से देख लिए थे। यदि आप लोग नहीं देखें तो वह वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.4। आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.4। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो का क्या कीजिएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करें तथा प्रतिस्थापन। देखिए जो विधि से आपको अच्छा लगे, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि से देख लिए थे हल करने के लिए। इस बार हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से कि विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। लिखेंगे क्या हल में? लिखेंगे हल, लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। अब देखिए, अब जिस भी चर को बराबर करना चाहते हैं उसके सबसे पहले उसका चिन्ह को देखना है। यदि चिन्ह प्लस माइनस है तो लिखेंगे जोड़ने पर, यदि चिन्ह माइनस माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर, यदि चिन्ह प्लस और माइनस है तो लिखेंगे कुछ नहीं करने पर, यदि प्लस प्लस है तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। पहला सुन लीजिए, पहला सुनिएगा कि प्लस माइनस लिखिएगा तो कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस लिखिएगा तो घटाने पर, और प्लस प्लस लिखेगा तो घटाने पर। घटाने से क्या होता है, चिन्ह ऊपर वाला कभी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाती है। देखिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि x को बराबर करें। हम लोग चाहते हैं क्या है कि x को बराबर करें, ये हम चाहते हैं कि y को बराबर करें। कोई दिक्कत नहीं, किसी को बराबर कर दीजिए। देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस में, इसका चिन्ह है प्लस में। आप इसको बराबर करिएगा तो इसमें 2 से गुना करना होगा। यदि आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसमें कितना से गुना, 3 से गुना। तो हम लिख देंगे क्या, इसमें देखिए इसमें 3 से गुना और इसका गुना कितना, 1, तो इसमें कितना से गुना, 1 से गुना। अब इसी चीज़ को हम लोग वाक्य में लिखेंगे, यानी भाषा में कि समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 1 करने पर, 2 गुना 1 करने पर, 2 गुना क्या करना है, 2 गुना 1 करने पर 3 1 गुना x 3x प्लस 3 गुना 1 क्या जगह 3y और 3 पचे 15, 3 पचे 15। 2 गुना x का जगह 2x, 3 गुना 1 का जगह 3y और 4 गुना 1 हो जाएगा 4। देखिए ये हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस में कट गया। देखिए 3 और 2 कितना चाहिए, 5x, कितना चाहिए 5x, 3 और 2 कितना चाहिए 5x बराबर, 5x बराबर क्या जगह 5x बराबर, इधर से जोड़िएगा तो कितना चाहिए 15 और 4 कितना चाहिए 19, 15 और 4 कितना चाहिए 15 और 4 कितना चाहिए 19, 15 और 4 कितना चाहिए 15 और 4 हो जाएगा 19, 15 और 4 कितना चाहिए 15 और 4 19 हो जाएगा। तो लिखिए क्या, यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या कि x बराबर, क्या लिखे हम लोग कि x बराबर, लिखेंगे कि x बराबर 19/5। तो x का मान कितना देंगे, x का मान आ जाएगा 19/5। अब x का मान क्या लिखेंगे हम लोग कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो लिखेंगे क्या कि x का मान कितना हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर कितना जाएगा 5/1 माइनस 19/5।
तो y बराबर कितना चाहिए, एलसीएम आ जाएगा 5, 50 25 माइनस 19। तो y का मान कितना चाहिए, देखिए 15, तो कितना चाहिए 6, तो 6 कितना चाहिए 6/5, कितना जाएगा 6/5, कितना है 6/5 हो जाएगा, कितना जाएगा 6/5। तो x का मान हमारा हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 19/5 और y का मान हो जाएगा 6/5। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। देखिए लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे हम लोग हल। 3x + 4y = 10 समीकरण 1, 2x - 2y = 2 समीकरण 2। समीकरण हमारा क्या है 2। देखिए इस आदि हम लोग इसको गुना y को बराबर करना चाहते हैं। देखिए इसका गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक कितना है 4, तो इसका गुणांक समीकरण 1 में गुना और इसके गुणांक को समीकरण 2 में गुना, समीकरण 2 में गुना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण लिख देंगे क्या, समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 गुना 4 करने पर, 2 गुना 4 करने पर, 2 गुना का जगह 4 करने पर, 2 गुना का जगह 4 करने पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुना 3 कितना है, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20। इसको गुना करें, देखिए 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। ये है प्लस में, ये है माइनस में। 8 6 कितना है 14, x बराबर 20 और 8 कितना है 28। यहाँ से हम लोग क्या लेगा, नहीं x बराबर 28/14, 14 दूनी 28, x का मान कितना है, x का मान आ जाएगा हमारा 2, x का मान कितना है, x का मान आ जाएगा हमारा 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं तो समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 का मान हो जाएगा 2x - 2y = 2। तो 2 गुना 2 - 2y = 2, तो 2 दूनी 4 - 2y = 2। ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, 2y बराबर 2 - 4 - 2y बराबर -2। देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना देखिए 2/2, 2 से 2 कट गया, तो y का मान कितना है, y का मान 1। ये जो हम बना रहे कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। हम लोग जो हल कर रहे यह कौन सा विधि है, विलोपन विधि। तो x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, करा लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे हल। 3x - 5y = -4 = 0, 9x - 2y + 7। पहले इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 3x - 5y = 4 समीकरण 1। फिर इसको देखिए 9x, ये प्लस में इधर ले तो 2y = 7 समीकरण 2। अब मान लो हम किसी को बराबर करना, मान लो इसको बराबर करना चाहते हैं, तो देखिए इसका गुणांक कितने में गुना, 2 में, इसके गुणांक को 5 से गुना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करें, लिख दें क्या, समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 5 करने पर,
2 गुना 5 करने पर। देखिए 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8, 9 पचे 45x माइनस 5 दूनी 22y बराबर 35। अब देखिए नीचे क्या लिखे हैं, देखिए दोनों का चिन्ह सेम है तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। लिखेंगे क्या? घटाने पर। देखिए माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इससे हमारा कट गया। 45 में से तो 9 जाएगा तो कितना? देखिए 15 में से 9 जाएगा तो सॉरी 15 में से 9 जाएगा तो कितना है? 6, और हो जाएगा 39 माइनस का 39x बराबर, इसको हटाइए। देखिए 15 में से 8 जाएगा तो कितना जाए? 7 2, तो माइनस से माइनस करता हूँ। x बराबर कितना जगह? तो 27/39। देखिए काटिए, 3 से 9 तिया 27, 1 3, यानी x का मान जो आ जाएगा 9/13। x का जो मान आएगा 9/13 आएगा। x का जो मान आएगा का जाएगा 9/13। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना जाएगा? ये देखें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 इंटू 9/13 माइनस 5y बराबर 4, 5y बराबर 4, 9 27 बराबर 13 माइनस 5y/1 बराबर 4। अब देखिए ये प्लस में चले जाते हैं माइनस 5y/1 बराबर 4/1 माइनस 27/13। देखिए क्या लिखें? माइनस 5/1 बराबर 13, एलसीएम 13, 13 चौको 52 माइनस 27। लिखेंगे क्या? माइनस का 5y बराबर, अब देखिए घटाइएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2/13। लिखेंगे क्या? यहाँ से लिखिएगा y बराबर 25/13 माइनस का 5, 25, तो y बराबर कितना चाहिए? 5/13 माइनस का 13 बोल सकते हैं, 5/-13। तो x का मान ये आ जाएगा और y का मान हमारा से ये आ गया। जो y का मान हो जाएगा ये आ गया, x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि x/1 माइनस y/3 बराबर 3। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? हल, इसको और हल करेंगे। पहले लिखेंगे कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1। एलसीएम लेंगे कितना है? 6। देखिए 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 1। तो इसको लिख देंगे क्या कि 3x प्लस 4y बराबर 6, समीकरण 1। इसको लिखेंगे कि x/1, अब x/1 माइनस y/3 बराबर 3। 3 हमारा क्या जाएगा? एलसीएम 3x माइनस y बराबर 3। देखिए 3x माइनस y बराबर 3 3 9, समीकरण 2। इसका गुणांक को इसमें गुना और इसके गुणांक को इसमें गुना, और भाषा में इसी कुछ चीज़ को हम क्या करें? लिख देंगे समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 4 करने पर, 2 गुना 4 करने पर गुना करेगा 3x प्लस 4y
बराबर 6, 4 तिया 12x माइनस 4y, 9 चौका 36, प्लस माइनस करिए। देखिए 12 3 कितना जाएगी 15, 15x बराबर 6 दूनी 12, 3 1 4, x बराबर कितना जाएगी, x बराबर जो हो जाएगा 42/15, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 5 15, x बराबर हो जाएगा 14/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x + 4y बराबर 6। यहाँ देखिए नहीं देंगे 3 × x का मान कितना है 14/5 + 4y बराबर 6। देखिए 14 तिया 42/5 + 4y बराबर 6। ये प्लस में उधर जाएगा तो कहते माइनस में, तो 4y बराबर 6/1 माइनस 42/5। 4y बराबर एलसीएम कितना जाएगा 5, 6 5 30 माइनस 42। तो देखेंगे क्या है कि 4y बराबर 2 1 12/5। तो लिखेंगे क्या कि y बराबर माइनस का 12/5 गुना 4, 4 तिया 12, तो y बराबर कितना देंगे माइनस का 3/5। y का मान हो जाएगा माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। चलिए यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, एक बार वीडियो के आप सभी लोग, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाषा आधारित प्रश्न। अब हम लोग क्या देखेंगे, भाषा आधारित प्रश्न देखेंगे कि भाषा पर आधारित जो प्रश्न होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। भाषा पर आधारित जो प्रश्न होगा उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हल करेंगे। भाषा को कैसे बनाया जाता है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा आधारित प्रश्न। चलिए देखिए भाषा आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। कारण निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक विलोपन विधि से हल किए, उस हिसाब से क्या करना है, इसको भी ज्ञात करना है। करें देखिए प्रश्न करें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 बदल जाता है। सबसे पहले चर्चा है अंश का और किसकी चर्चा, हर का। तो लिखेंगे हल में, देखिए माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर x/y। तो लिखेंगे प्रश्न से करा कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा देते हैं, हर में 1 घटा दिए तो भिन्न बन जाता है कितना, 1/1। देखिए x + 1 बराबर y ± 1। x ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, -1 - x, तो कितना देंगे x - y बराबर -2 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को थोड़ा सा हम यहीं बना देते हैं, क्या स्पेस में थोड़ा सा कम है, यही है, इसी को हम लोग यहीं हल कर देते हैं। दूसरा करा, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 क्या करना है, जोड़ दिया, तो ये अंश को कुछ नहीं करना है। अब x बटा और हर में 1 y + 1 बराबर 1/2, 2 गुना x 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1। समीकरण 2, समीकरण हमारा क्या देगा, समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। देखिए इसको हम तुलना करते हैं तो इसमें किसी से गुना करने से घटाने पे लिख देंगे। लिखेंगे क्या कि समीकरण
1 तथा 2 से x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, 2x माइनस वाई बराबर 1, यानी लिख दें घटाने पर माइनस प्लस माइनस इसी कट गया, माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ जाएगा 3। लिख दें क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन माइनस का 2 अपॉन नहीं 2। तो देखिए यहाँ आ जाएगा x का मान 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कर दें, वाई का मान हो जाएगा 5। अब से क्या बचा भिन्न, तो भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है x अपॉन वाई, x का मान 3 वाई का मान 5। चलिए